नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। हर एक जानकारी सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, वही जानकारी देता हूं जो पूर्णतः सत्य होता है। समाचार पत्र में जो कुछ आता है उसे भी बताने का प्रयास करता हूं। आज है 17 मार्च। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। बात करेंगे टॉप न्यूज़ के बारे में। तो पहली खबर के बारे में जान लेते हैं। पहली खबर है सम्मिलित तकनीकी सेवा की लिखित परीक्षा को लेकर, जो कि 26 को है और इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले भी आपको बताया गया था। आपको मालूम होना चाहिए, अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपसे एक भी जानकारी मिस नहीं होती है। किसी भी क्षेत्र की जानकारी हो, सबसे पहले मैं आप तक पहुंचा देता हूं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा है। सम्मिलित तकनीकी सेवा के 292 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 26 मार्च को किया जाएगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से इसके लिए प्रवेश पत्र बृहस्पतिवार को जारी कर दिए गए हैं। अगली खबर आयुष के एडमिशन को लेकर है। आयुष में छात्रों का रुझान कम देखने को मिला। अगर हम बात करें होम्योपैथिक में निजी क्षेत्र की, तो 69% सीटें खाली रह गईं। यूनानी की बात करें तो 63% सीटें खाली रह गई। एक घटना मैं आपको और बताना चाहता हूँ। एकेटीयू के फार्मेसी में 95 प्रवेश हो गए, जबकि सीट 60 है। आखिरकार 95 प्रवेश कैसे हो गए, यही बात किसी को समझ में नहीं आ रही है। परीक्षा समिति की बैठक में सभी 95 छात्रों की परीक्षा कराने की अनुमति दी गई है। निर्धारित सीटों से ज़्यादा प्रवेश हुए हैं, इसके लिए काउंसलिंग से पत्राचार किया गया है। जल्द ही वहां से सकारात्मक निर्णय आएगा। प्रवेश के लिए विश्वविद्यालयों को पूर्व अनुमति जरूरी नहीं है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। अगली अपडेट है एनटीआरओ को लेकर। एनटीआरओ सहित 10 परीक्षाओं की प्रश्न लीक होने की आशंका। पैरामाउंट स्कूल में लंबे समय से सहायक परीक्षा अधीक्षक रहा है आरोपी अरुण जय। तो यहाँ पर अरुण जय के बारे में जानकारी दी गई। इसके बारे में कल भी मेरे द्वारा आपको बताया गया था। आपको बता दें कि राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन की परीक्षा की प्रश्न पत्र को लीक करने वाले अंतर राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। साथ ही एक और बड़ा खुलासा किया गया है। द्वारका स्थित जिस पैरामाउंट स्कूल से एनटीआरओ की परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, उससे 10 से ज़्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक होने की आशंका है। इस स्कूल में परीक्षाएं कराने की जिम्मेदारी आरोपी अरुण की थी। वह लंबे समय से स्कूल का सहायक परीक्षा अधीक्षक बना हुआ था। 3-4 वर्षों में इस स्कूल में 8 से 10 परीक्षाएं हुई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अरुण ने सभी प्रश्न पत्र लीक किए हैं। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। इस पर जांच होगा, जांच में बड़े बड़े खुलासे होंगे। अभी तो यह शुरुआत है। अगली खबर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के माध्यम से पीएचडी करना चाहते हैं और आपने आवेदन किया है, तो आपको बता दें, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा के लिए 7,522 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए हैं। इसमें से 6,120 अभ्यर्थियों ने फीस जमा कर अंतिम रूप से आवेदन किया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश प्रकोष्ठ की ओर से अप्रैल में ऑफलाइन मोड से संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। 2 दिन आवेदनों की त्रुटि सुधार का मौका दिया गया है। 17 मार्च यानी शुक्रवार तक अभ्यर्थी अपना नाम माता पिता के नाम में करेक्शन कर सकेंगे। उसके बाद यह मौका नहीं दिया जाएगा। अगली अपडेट है अग्निवीरों को लेकर। बिग अपडेट दे दूं इसके संबंध में। अभी 4-5 दिन पहले मेरे द्वारा जानकारी दी गई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को घोषणा की है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। एक सप्ताह पहले गृह मंत्रालय ने बीएसएफ में 10% आरक्षण देने की घोषणा की थी। अगली अपडेट है अगले 4 दिन ओलावृष्टि, आंधी, बिजली के साथ बारिश की चेतावनी। इसके संबंध में भविष्यवाणी मेरे द्वारा पहले भी की गई थी। मैं आपको साक्ष्य दिखाना चाहता हूं। साक्ष्य देखकर आप हैरान हो जाएंगे। जो भी बताता हूं डंके की चोट पर सबसे पहले बताता हूं। मैं तो कहता हूं कि थोड़ा इंतजार करिए, जो बताऊंगा होगा वही। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर डेट देख लीजिए, क्योंकि डेट देखना ज़रूरी है। 12 मार्च को मेरे द्वारा पोस्ट किया गया था रात 12 बजे के बाद, और यहाँ पर मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी। आपको बताया गया था कि 4 दिन के अंदर तेज़ हवाएं चलेंगी, मौसम खराब होगा, कई जगहों पर बूंदाबांदी भी होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है एस्ट्रोलॉजर राज पांडे। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, फिर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। स्पष्ट रूप से देखिए, 12 मार्च यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हर एक जानकारी सबसे पहले मैं आपको देता हूँ। और आज के समाचार पत्र में क्या बताया गया है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज के समाचार पत्र में बताया गया है कि अगले 4 दिन ओलावृष्टि, आंधी, बिजली के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है।
कई समाचार पत्रों में इसके संबंध में बताया गया है। ईरान की तरफ से आए पश्चिम विक्षोभ और पूर्वी पश्चिम हवाओं के मिलन से लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश का मौसम बदल गया है। गुरुवार को सुबह से ही बादलों की आवाजाही शुरू हो गई थी। शाम शुरू होते ही कई स्थानों पर बूंदाबांदी होने लगी। तो जो भी बताता हूँ याद रखिएगा, होगा वही। अगली अपडेट है पीसीएस की परीक्षा को लेकर। पीसीएस की परीक्षा प्री परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज यानी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 का परिणाम गुरुवार को घोषित कर दिया। इसमें मुख्य परीक्षा के लिए 3145 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं जितने अभ्यर्थियों की आवश्यकता थी उतने अभ्यर्थी मिल नहीं पाए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। क्यों नहीं मिल पाए हैं इसका रीज़न आपको मालूम होगा, क्योंकि समाचार पत्र में बताया गया है। अब हम बात करेंगे पुलिस भर्ती को लेकर। पुलिस भर्ती के इंतजार में ओवर एज हो रहे अभ्यर्थी। जो ओवर एज की बात की गई है यह पूर्ण सत्य है। पुलिस भर्ती आज नहीं बरसों से आ रही है। उत्तर प्रदेश का यही हाल है कि भर्तियां समाचार पत्र में आती हैं लेकिन पटल पर दिखाई नहीं देती हैं, और उत्तर प्रदेश में कोई भी एजेंसी परीक्षा कराना नहीं चाहती है, क्योंकि पेपर लीक की घटनाएं सामने आती रहती हैं। कारण यही है जिसके कारण उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का विज्ञापन आ नहीं पा रहा है। 35,000 से अधिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होना है, लेकिन कब तक जारी होगा यह निश्चित नहीं हो पाया है। आपको बता दें, प्रतियोगी छात्र चाहते हैं कि पुलिस भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाए और समयबद्ध तरीके से इस भर्ती को कंप्लीट करा दिया जाए, लेकिन बिना एजेंसी के परीक्षा नहीं हो पाएगा। जब परीक्षा नहीं हो पाएगा इसलिए नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। एजेंसी के चयन पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं बोर्ड के द्वारा कार्य किया जा रहा है, और जब एजेंसी का चयन हो जाएगा उसके बाद ही विज्ञापन निकलेगा। तो अभी आपको इंतजार करने की आवश्यकता है। अगली अपडेट में आपको बता दूं कि वैज्ञानिकों ने पहली बार 2 पुरुषों की कोशिकाओं से चूहे को विकसित किया। अब तक की सबसे बड़ी खबर है, बड़ा शोध है। पहली बार वैज्ञानिकों ने 2 मनुष्यों की कोशिकाओं से चूहे के बच्चे को विकसित किया है, जिससे मनुष्य के जन्म के लिए भी इस तरह की तकनीक की छोटी मोटी संभावनाएं नजर आ रही हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि जीवित चूहों के बच्चों में बहुत कम चूहे के भ्रूण विकसित हुए हैं। किसी को नहीं पता कि ऐसा मनुष्यों के लिए कारगर होगा या नहीं। इस अनुसंधान में शामिल कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्टेम सेल विशेषज्ञ डायना लैर्ड ने कहा कि यह बहुत समझदारी वाली तकनीक है। तो फिर मैं बता दूं कौन सा शोध हुआ है। शोध हुआ है कि वैज्ञानिकों ने पहली बार 2 पुरुषों की कोशिकाओं से चूहे को विकसित किया है। बहुत बड़ा शोध माना जा रहा है। अगली खबर है H3N2 का कहर, देश में अब तक 10 की मौत। आपको बता दें कई राज्यों ने कक्षा 8 तक के स्कूल को बंद भी कर दिया है, क्योंकि यह वायरस तेजी से फैल रहा है। अगली खबर 30,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर है। आज के समाचार पत्र में भी बताया गया है कि 30,000 टीचर के पद भरे जाएंगे। महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में कहा कि शिक्षक योग्यता और बुद्धि परीक्षण के माध्यम से शिक्षकों की 30,000 रिक्तियों को भरा जा रहा है। आखिरकार उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी भर्ती क्यों नहीं हो रही है? उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र से कितना बड़ा है आपको मालूम होगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भर्तियों के नाम पर ठन ठन गोपाल है। यानी कि जिस प्रभु से आप इच्छा करते हैं वह प्रभु आपको देने का प्रयास करता है, लेकिन मनुष्य जो कि ज्ञानी बनता है उससे बड़ा अज्ञानी मैं किसी को नहीं समझता हूं। पूर्ण बहुमत देने का काम आप लोगों ने किया और पूर्ण बहुमत का नतीजा आप लोगों को मिल रहा है। आखिरकार उत्तर में भर्ती कब होगी? तो इसके लिए बड़े आंदोलन की भी तैयारी की जा रही है। अभ्यर्थियों के द्वारा पृष्ठभूमि तैयार किया जा रहा है। जितने भी बीएड डीएलएड प्रशिक्षु हैं उसका पृष्ठभूमि बना रहे हैं, और जल्द ही इसका आगाज भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश में बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है, जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। अगली अपडेट है अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा के पास हादसा। तो जो जानकारी मैं आपको दिखा रहा हूँ पूर्ण सत्य है। सुबह 9:15 पर टूटा था संपर्क। आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश, 2 पायलट की जान गई है। लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर रैंक के अधिकारी थे सवार। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल वी रेड्डी और मेजर जयंत ए का निधन हो गया है। दोनों की जान गई है। इन शहीदों को हम श्रद्धांजलि देंगे।
अगली खबर सुरक्षा को लेकर है। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट हैक हो गई है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज के समाचार पत्र में इस संबंध में जानकारी दी गई है। रूसी हैकर ने वेबसाइट हैक कर ली है। इसके बाद मिनिस्ट्री ने इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम से वेबसाइट की जांच करने को कहा है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने दावा किया है कि रूसी हैकर समूह फिनिक्स ने वेबसाइट को टारगेट किया। अगली अपडेट है सीईटी को लेकर। चंडीगढ़ समाचार पत्र में छपा हुआ है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की बात है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कुल 31,529 पद ऑनलाइन भरे जाएंगे। ये रिक्तियां राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में हैं। सीईटी के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 अप्रैल निर्धारित की गई है। तो हर एक जानकारी सबसे पहले मैं आपको पहुंचाने का प्रयास करता हूं। अगर आपने पूरा वीडियो सुना, ध्यान से सुना, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगली खबर UPSSC की है। UPSSC के माध्यम से एक परीक्षा में और डिले हो सकता है। मुख्य सेविका के संबंध में आप लोग जानकारी मांगते हैं, वन दरोगा के संबंध में जानकारी मांगते हैं, तो वन दरोगा की परीक्षा डिले होगी और यह परीक्षा अप्रैल के एंड या फिर मई में जा सकती है। वैसे अप्रैल के 3rd वीक के बाद ही परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।